चंदा, पता है जब उसने मेरे हिस्से की गोली खाई थी ना, डॉक्टर्स ने तो बहुत बचाने की कोशिश की सर, लेकिन बचा नहीं सके। मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म। मुझे अभी डॉक्टर ने बोला कि आउट ऑफ डेंजर है। दरअसल उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। दोस्तों, सोचो एक ऐसा पल जब किसी की मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जुनून बन जाए, और जब उस जुनून को बचाने के लिए कोई अपनी जान तक दांव पर लगा दे, तो कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं रहती, वो दिल तोड़ देने वाली कहानी बन जाती है। और दोस्तों, हुमराही एपिसोड 9 बिल्कुल वही मोड़ लेकर आता है जहां से कहानी एक डेंजरस और इमोशनल टर्न लेती है। एपिसोड की शुरुआत होती है सैहान से, लेकिन ये वो सैहान नहीं है जो पहले था। ये एक ऐसा सैहान है जो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एलिफ के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका है। उसके चेहरे पर जो बेचैनी है, जो डर है, वो साफ दिखाता है कि अब उसकी दुनिया सिर्फ एलिफ के आसपास घूमती है। दूसरी तरफ अटैक के बाद गाजी यूसुफ की हालत भी पूरी तरह बदल चुकी है। वो एक स्ट्रॉन्ग, फियरलेस आदमी जरूर है, लेकिन इस वक्त एक बाप का डर उसकी आंखों में साफ नजर आता है। और इसी डर के साथ वो सैहान से कहता है, तुम अमेरिका चले जाओ। मुझे डर है कि लाला के आदमी तुम पर फिर से हमला न कर दें। ये डायलॉग सिर्फ एक सजेशन नहीं था, ये एक बाप की मजबूरी थी। एक ऐसा बाप जो अपने बेटे को हर हाल में महफूज देखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां इतनी सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ लाला अपनी पूरी प्लानिंग के साथ एक और खतरनाक खेल खेल रहा है। वो अपने आदमियों को सीधा ऑर्डर देता है, अगर खदूचे का बेटा कहीं भी नजर आए उसे सीधा गोली मार देना। ये लाइन सुनते ही साफ हो जाता है कि लाला के लिए ये सिर्फ दुश्मनी नहीं, ये एक पर्सनल वॉर बन चुकी है। और फिर लाला का एक और डेंजरस डायलॉग, वो इसलिए इतना नरम है क्योंकि उसका बेटा खतरे में है, वरना गाजी यूसुफ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। यहां पर एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। लाला जानता है कि गाजी यूसुफ की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा है, और वो इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहा है। लेकिन जब बात होती है गाजी यूसुफ की, तो वो भी चुप रहने वालों में से नहीं है। जब सैहान उससे कहता है कि शायद वो लाला से डर रहा है, तो गाजी यूसुफ का जवाब आता है, मैं सिर्फ खुदा से डरता हूं। लाला जैसे बेवकूफ दुश्मन की मेरी नजर में कोई औकात नहीं। ये लाइन पूरे एपिसोड का एक पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि ये बताता है कि गाजी यूसुफ अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो अपने बेटे के लिए डरा हुआ जरूर है। और फिर कहानी का सबसे इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा शुरू होता है। सैहान के दिमाग में सिर्फ एक ही सीन बार बार आता है, जब एलिफ ने उसके लिए गोली खा ली थी। ये सीन सिर्फ एक याद नहीं, ये सैहान के लिए एक जिंदा जख्म बन चुका है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन उसकी हर सांस, उसकी हर बात, उसका हर एहसास ये कह रहा होता है कि वो एलिफ के बिना अधूरा है। और जब वो चांदा से बात करता है तो अपने दिल का हाल बयां करता है, जब एलिफ ने मेरे हिस्से की गोली खा ली, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल ही निकाल लिया हो, जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, जैसे वक्त रुक गया हो। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक इंसान के टूटने की आवाज है। ये वो लम्हा है जहां सैहान का कैरेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो सिर्फ एक स्ट्रांग हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जो मोहब्बत के बोझ के नीचे दब चुका है। और फिर सब कुछ और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि एलिफ को इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक जाता है। सैहान का रिएक्शन, उसका शॉक, उसका गुस्सा, सब एक साथ बाहर आता है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये एक ऐसा दर्द है जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इस मोमेंट पर ऑडियंस भी वही फील करती है जो सैहान फील कर रहा होता है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ बेचैनी, और तीसरी तरफ एक छुपी हुई उम्मीद। लेकिन दोस्तों, एपिसोड 9 का असली इंपैक्ट यहीं खत्म नहीं होता। ये एपिसोड सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक वॉर जोन का सिग्नल है। एक तरफ गाजी यूसुफ और लाला के बीच दुश्मनी और भी गहरी हो रही है, और दूसरी तरफ सैहान और एलिफ की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापस आना मुश्किल लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है,
क्या एलिफ का चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या गाजी यूसुफ और लाला के बीच ये दुश्मनी एक बड़ी जंग में बदलेगी? और क्या लाला वाकई सयाहान को मारने में कामयाब हो जाएगा? दोस्तों, एपिसोड 9 ने जितने सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब शायद एपिसोड 10 में मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा डेंजरस, इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं एपिसोड 10 का फुल डिटेल्ड रिव्यू लेकर आऊं तो अभी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मिलता है आपको हर ड्रामा का सबसे पावरफुल और एंगेजिंग रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कनेक्टेड रहिए।